आगे लेके आएंगे, मगर वारदातियों को, टेररिस्ट को, अफगान शहरियों को शेल्टर देना और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की, और मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी आज ये कहना चाहता हूं, प्लीज you are trying to portray as if the government is coming down hard on peaceful protesters. This is not a peaceful protest. I have in my hand shells of tear gas. I have in my hand marbles which are being pelted upon the police personnel and the rangers. I would like to request you that this is a political rhetoric which they are playing upon. Please do not fall prey to this rhetoric, because they are violent protesters. They want to destroy the peace of Islamabad. They want to sabotage a foreign visit from the president of Belarus, which is taking place at this point in time. We had offered them to go elsewhere. They can go into their own province and stage this protest, but they are hell-bent that they want to disturb peace on the Constitution Avenue, which will not be allowed. The Interior Minister had offered to hold this protest at Sangjani. It would have been a peaceful protest. We would have provided security. We would have made the arrangements for this peaceful protest. But why is it that they are insistent on holding this protest at D Chowk? Because they want to destroy the peace of Pakistan. They want to vandalize public and private property and cause damage to life and property of private citizens. And they have amongst them Afghan citizens, terrorists, dacoits, robbers, all kind of people who are wanted by the law enforcement agencies have joined their protest. तो ये परअमन protest नहीं है। और जो लोग समझते हैं कि इतना आसान है कि यहाँ पे लाशें गिरा दें, लाशें नहीं गिराई जाएंगी, मगर सख्ती से निपट रहे हैं। दोबारा आके दिखाएं, हम खड़े हैं, भरपूर जवाब देंगे और किसी को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का रुख नहीं करने देंगे। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो चिड़िया पर भी नहीं मार सकी। इस्लामाबाद में बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े खड्डे खोदकर मट्टी फैलाई थी, इसके बावजूद पहुंच गई। पहली बार सफर सर नहीं पहले आपको मैं करेक्ट कर दूं, हमने कोई खुदाई नहीं की इस दफ़ा। कोई एक खड्डा दिखा दें जहाँ पे इस्लामाबाद में हुआ होकर रोकने के लिए खड्डा, तो पहली बात तो ये ठीक है सर। जो मट्टी पड़ी हुई है सर ब्लू एरिया के पास सारी मट्टी की बात। दूसरा सर ये सफ़र कर रहे हैं इस्लामाबाद के सेक्टर G6 के लोग, पोली क्लिनिक में जो लोग एडमिट हैं वो सफ़र कर रहे हैं, F6 के लोग सफ़र कर रहे हैं। कब तक ये मेला लगा रहेगा, इस हवाले से बता दें, शहरी ये जानना चाहते हैं। पहली बात ये कि मैं आई थिंक पिछले एक हफ्ते से मिनिस्टर साहब पिछले एक हफ्ते से हम खुद कह रहे हैं हम नहीं इस्लामाबाद के शहरियों को तंग करना चाहते। इतने सारी चीज़ के बावजूद आज भी मोबाइल सर्विस चल रही है। जो इस्लामाबाद के रास्ते पिछली दफ़ा ब्लॉक हुए थे वो वाले उस तरह रास्ते ब्लॉक नहीं हुए। सारी चीज़ के बावजूद हम जहाँ तक हो सकता है रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने मजबूरी है। उनके हाथ में वेपन्स हैं, उनके हाथ में गुलेले हैं, उनके हाथ में हर तरह की चीज़ है। और जो मिनिस्टर साहब ने भी कहा, ये बात कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ सियासी तौर पे कहना चाह रहे हैं कि जी ये लाशें देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2 दिन में जो विटनेस किया है, हर चीज़ से मुकरते हैं, हर चीज़ से लेफ़्ट राइट होते हैं। उनकी जो इंटेंशन है मैं आपको बता नहीं सकता, बट वक्त आने पर आपने खुद देख लिया। आज आए थोड़ी देर के लिए, आपने देखा किस तरीके से आए, क्या किया सारा कुछ। तो ये बात नहीं है कि हम इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एहसास नहीं है, हमें एहसास है। हम जितनी मुमकिन हो सकते हैं उनको फैसिलिटी देने की कोशिश करें, लेकिन क्या करें। एक मैं ऐड कर दूं, जो बंदे गिरफ्तार किए गए हैं उस पे इंटीरियर मिनिस्टर साहब के हुक्म पे पर्चे दर्ज हो गए हैं। और देखें ये अब बेल नहीं होगी। जो बंदे हमने आप गिरफ्तार किए इधर D चौक से गिरफ्तार किए हैं, और जो मजीद भी आएगा, हमने वादा किया था गिरफ्तारियों को, गिरफ्तार हुए, मगर अफगान शहरी के ऊपर हम एडिशनल जो है वो बाकायदा दफात लगा रहे हैं ताकि आइंदा कोई गैर मुल्की जो है वो जुड़ सके। आप कहते हैं कि पैलेट गन यूज हुई या तशद्दुद होता है, एक मामूल बात चुका है। आए रोज यहाँ पे मुजाहरे होते हैं, आए रोज शहरी परेशान होते हैं, दहशतगर्दी के सबूत हैं, अफगान बाशिंदों के सबूत हैं, उनको देगी। तो PTI को बैन क्यों नहीं करती? देखिए बात यह है, उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 6 के तहत, बाकी आर्टिकल्स के तहत। वो प्रोसीजर जब वक्त आएगा, कोई फैसला होगा, उसको फॉलो कर लिया जाएगा। मगर देखिए हमारी कोशिश क्या थी कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कुरम के अंदर 50 लाशें पड़ी हैं। तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पेज की खबर लगाई है, इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। क्या इन्होंने कुरम के लवाहिकीन के साथ कोई पैकेज अनाउंस किया है, या वहां पे कहा है कि हम RPO को बुलाते हैं, हम DIG को बुलाते हैं, हम बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सूबे में आग लगी हुई है, जवानों की लाशें हम उठा रहे हैं, अफसरों की लाशें हम उठा रहे हैं। तो देखिए 18वीं तरमीम के बाद
क्या सूबाई लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की नहीं है? ये सिर्फ ये है कि आप गाड़ी पे नाच गाना करें, यहाँ पे आके गाड़ी की छतों पे चढ़ के बड़के मारे वफाक के ऊपर, अपने घर में आग लगी हो और आप दूसरे के घर में आग लगाने की कोशिश करें तो इसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं। एक न्यूज पे हुआ है, समा पे हुआ है और एक और मीडिया होती है। देखिए, ये जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज ऑब्टेन की जाएगी। आप भी हमारी इसमें मदद करेंगे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बचेगा कोई नहीं। आज मैंने देखा ना, रो रहे थे इधर जो बंदे गिरफ्तार हुए, रो रहे थे। अब रोने का क्या फ़ायदा कि जब आपने तमाम हदें पार की, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी अमल में आई, अब आप रो रहे हैं। तो ये मैं इस पे इनकी खबासत की इंतहा ये है कि वो रेंजर्स के जवान शहीद हुए और इन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया कि वो रेंजर्स के जवान तो अपनी गाड़ी में खुद कुचले गए। उसके बाद सारे चैनल्स ने, मिनिस्टर साहब ने सारा उसको ब्रीफ किया, वो सीसीटीवी दिखाई। आप इनकी खबासत की इंतहा देख सकते हैं कि ये किधर जा सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। देखें, ये जो गिरफ्तारी होती है ना, ये इस चीज़ की पाबंद नहीं होती कि वो कौन है आगे। जो गैर कानूनी काम करेगा, वो चाहे जो भी हो, जो कानून को हाथ में लेगा, उसकी गिरफ्तारी बिल्कुल अमल में आएगी। पहले दिन से इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जो डी चौका का गिरफ्तार होगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई मुज़ाकरात एक सेकंड मुज़ाकरात पुरअमन लोगों के साथ होते हैं, पाकिस्तानी शहरियों के साथ होते हैं, इन अगवानों के साथ और इन इंतहा पसंदों के साथ नहीं होंगे। और एक वफात के ऊपर ऐसे मौके पर आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई नौकरी नहीं होती, यहाँ पर मौजूद होती है। क्या गवर्नर राज की तरफ किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? कोई ऑप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपने ये कहना कि चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको अपना अरेस्ट, किसी दफा भी अगर आपने अरेस्ट किया है तभी बता दें। अगर देखिए, होता पता क्या है, अगर ऐसी लास्ट रिजॉर्ट में ऑप्शन एक्सरसाइज की जाए, जेब से पख्तून कार्ड निकल आता है और उस पर कहा जाता है कि जी देखें, पख्तूनों के साथ ज्यादती हो रही है। हम पख्तून अवाम हमारे भाई हैं, उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं, मगर हमें इस तरफ ना धकेला जाए कि कुछ सख्त से सख्त एक्शन करें। तो मैं समझता हूं कि ये होश के नाखून लेने चाहिए। अली अमीन अभी भी मुझे लगता है कि वो बुशरा बीबी के झांसे में नहीं आ रहा। वो कह रही है आगे लगो, मैं पीछे से आती हूँ तुम आगे लगो, तो उसको भी पता है आगे लगने का क्या मतलब होता है। अब आपस में आंख में चली जाती है। ये बताएं कि प्रोटेस्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं, मोटरवे सब खुल रही है लेने में तो वो कामयाब हो गए, अपनी पॉलिसी में तो कामयाब हो गए। जो पॉलिसी आपने सेट की थी उसमें तो आप नाकाम नजर आ रहे हैं। लाशें उन्होंने हमारी ली हैं, उन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया है। कौन सी की है? अच्छा मिनिस्टर साहब ये बताएं कि नहीं, ना एक सेकंड आप जर्नलिस्ट हो, ठीक है, मुझे 6 नाम ला के दो। मैं भी नहीं एक सेकंड नहीं यार, एक सेकंड यार, एक भाई एक सेकंड यार, टॉक शो तो नहीं है ना यार। जवाब ले लो ना, अरे भाई जवाब ले लो। मैं कह रहा हूँ, अगर वो कह रहे हैं 6 लोग मारे गए, मुझे 6 लोगों के नाम खालिद साहब, ठीक है, थैंक यू। अच्छा प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं, अब मोटरवे आपका खुलेंगी और बुशरा बीबी पर टेक्सला में मुकदमा है, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा यहाँ पर? आगे देखें क्या होता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर,
तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।